आप देख रहे हैं बड़ी बहस और इस बार जो है झारखंड से ऐसी खबर है, लिफाफे वाली खबर है। सुबह से इस खबर पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस लिफाफे में जो चिट्ठी बंद है, अगर उस लिफाफे को खोला जाएगा तो मुख्यमंत्री का क्या होगा। तरह तरह की बातें, अफवाहें, बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। इंतजार करते करते जब सब लोग थक गए तो खबर यह आई कि आज कुछ नहीं होगा, जो होगा वो कल होगा। लेकिन इसमें बीजेपी सबसे आगे आगे है। तो जेएमएम का सवाल इस बात को लेकर है कि भाई आप आगे आगे, आपको सूचना कौन दे रहा है, और जो हवा में जो तीर मार रहे हैं वो भी हाथ से ही चला दे रहे हैं, बिना धनुष के। तो इसका क्या, इसके पीछे का मर्म है, जरा इसे समझाइए। हालांकि पत्रकारों ने पूछा कि अगर सर एक्शन हो जाता, सुप्रियो भट्टाचार्य थे, तो उन्होंने कहा साफ तौर पर कि हेमंत के अगले जो विकल्प हैं वो हेमंत ही हैं। एकदम सीधी लाइन उन्होंने कही, न इफ न बट, न किसी व्यक्ति का नाम लिया और अपनी लाइन क्लियर कर ली। लेकिन यह सवाल बीजेपी से वो पूछ रहे हैं, तो हेमंत के लिए लिफाफे में क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, विकल्प क्या हो सकते हैं। लेकिन लिफाफा आज नहीं खुला, और जो लोग इस ताक में थे कि भाई आज खुल जाता, आज ही सब कुछ हो जाता, अब सुबह से लेकर खाना वाना खा करके पड़े हुए थे कि आज खुल जाता तो निश्चिंत हो जाते, कुर्सी खाली देखते। ऐसा नहीं, अब कल का इंतजार कीजिए। सवाल यह है कि क्या झारखंड में कल कुछ बड़ा होने वाला है, क्या झारखंड में सियासी संकट आने वाला है। यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जिस लाभ के पद को लेकर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से राय मांगी थी, वो राय बंद लिफाफे में आ चुकी है, और जिस पर उम्मीद है कि कल राज्यपाल कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रांची के अनगढ़ा के यही वो पत्थर हैं जो अब हेमंत की कुर्सी की राह में रोड़े बन रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि अनगढ़ा के इस पत्थर खदान की लीज हेमंत के नाम है। खदान पर घमासान मचा तो हेमंत सोरेन ने इसे सरेंडर करने में देर नहीं लगाई। लेकिन अब इसी खदान के पत्थर पर हेमंत सोरेन की सियासी रेखा खींची जानी है। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने राजभवन को रिपोर्ट भेज दी है। राज्यपाल रमेश बैस कानूनविदों से सलाह ले रहे हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को हेमंत सोरेन पर बड़ा फैसला आ सकता है। राज्यपाल के फैसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मामला सीधे सीएम से जुड़ा है। स्थिति क्या होता है, निर्णय क्या आता है, माननीय राज्यपाल जी का निर्णय क्या आता है, उसका हम इंतजार। जाहिर है अगर फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं आता है तो हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। सभी संभावनाओं और विकल्पों पर भी जेएमएम विचार कर रहा है। अब चुनाव आयोग का जो निर्णय आएगा तत्पश्चात बहुत सारे विकल्प है। कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, उसके लिए इस देश में अपने लिए बहुत व्यवस्थाएं की गई है। हम उन दिशाओं पे भी सोचने का काम करें। दरअसल राज्यपाल ने हेमंत सोरेन के लाभ के पद पर होने के मामले में चुनाव आयोग से राय मांगी थी। इस मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन का पक्ष जानने के बाद अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। अब इंतजार है लिफाफा खुलने का। रांची से न्यूज़ 18 के लिए कोमल बहल की रिपोर्ट। चलिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, और ऐसे में उनसे सवाल हो सकता था, वो भी अपना सवाल कर सकते थे। हमने तनुज खत्री को बुलाया था ताकि आप आएं और अपनी बात यहां पर रखें, हालांकि वो नहीं आए हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम परिचय कराएंगे आज के मेहमानों का। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर एम तौसीफ हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, हसन अंसारी केंद्रीय उपाध्यक्ष आजसू से, विनय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद होंगे। तनु खत्री के बारे में हमने बताया कि वो अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं है कि वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। सवाल सबसे पहले बीजेपी से, प्रतुल शाहदेव जी, एक आरोप लग रहा है, पहले से ही आप लोग अति उत्साहित हैं, हाथ में ही तीर पकड़कर छोड़ दे रहे हैं, हवा में भी, और यह तीर लग भी रहा है, नहीं लग रहा है, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है 4 और 4:30 बजे के बीच में, और जेएमएम ने अपनी राय रख दी। क्या कहना है बीजेपी का? देखिए, हम मानते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है। ये पूरे देश में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही विभाग का माइनिंग मंत्री रहते हुए एक माइनिंग पट्टे को लीज में लिया था। हम इसे साफ मानते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का सेक्शन 9 है, उसका ये उल्लंघन है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के तहत भी आता है।
जैसा मैंने पहले भी कहा कि देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही विभाग में खुद को उपकृत किया था। तो इसकी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट जानना जरूरी है। हम लोगों ने सबसे पहले महामहिम राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया, सारे दस्तावेजों को दिया। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन ने झारखंड के मुख्य सचिव से हमारे द्वारा सबमिट किए दस्तावेजों को सत्यापित कराया। दोनों पक्षों में बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय को हम लोगों ने साइड किया, उन लोगों ने भी साइड किया। मुख्यमंत्री के पक्ष की दलील थी कि हमने माइनिंग लीज जरूर लिया लेकिन इससे पत्थर नहीं बेचा। तो हमारे पक्ष की दलील थी कि तो ये तो वही बात हो गई कि आपने चोरी की लेकिन चोरी का माल नहीं बेच सके। तो बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन है उसका हमें बेसब्री से इंतजार है। और जहां तक अतिशोक्ति की बात है कि हम अति उत्साहित हैं, तो आपको जगन्नाथ महतो का बयान कल का देखना होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि हमें पूरी जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आने वाला है वो मुख्यमंत्री के पक्ष में आने वाला है। मुख्यमंत्री का कुछ नहीं होने वाला। वो 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बातों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसे ऐसा लगता है कि लिफाफे में क्या है, तो चिट्ठी है। अब चिट्ठी में क्या लिखा है ये सब आपको जानकारी कैसे है और पहले पहले कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है। इस पर वो उत्तर चाहते हैं। अभी नहीं आए तो वो पूछते हैं, लेकिन ये सवाल हमने पूछ दिया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है। देखिए विवेक जी, सबसे पहले हमारा भी तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रश्न है। कल माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने कैसे कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का जो जजमेंट आने वाला है उनके फेवर में आने वाला है। दरअसल देखिए क्या होता है ना, दोनों पक्ष होते हैं। दोनों पक्षों को लगता है कि उन्होंने अपनी दलीलें बड़े अच्छे से पेश की हैं किसी भी संवैधानिक संस्था के सामने और फैसला उनके पक्ष में आएगा। निशिकांत जी भी उत्साहित हैं, हम भी आशावान हैं कि जो कानून है कानून सम्मत काम होगा और निर्णय जो है उसका हमें बेसब्री से इंतजार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसी तरीके का बयान दिया। ठीक है डॉक्टर एम तौसीफ, अपनी बात बीजेपी ने रख दी और बीजेपी को ऐसा लगता है कि नहीं आप ही हवा में बातें कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं कहा और तत्परता हमने नहीं दिखाई है। हम भी उसी बात का इंतजार कर रहे हैं जिस बात का इंतजार आप कर रहे हैं कि लिफाफा खुलेगा और राज्यपाल का जो भी निर्णय होगा, फैसला होगा, वो सर्वमान्य होगा। देखिए बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। निकालिए निकालिए। ये सिर्फ सीएम की बात नहीं है ये। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई और जिस तरह से इन लोगों ने मिसयूज़ किया है सारी संस्थाओं को कर रहे हैं, ये देखने की चीज़ है। और जो ये बंद लिफाफे की बात कर रहे हैं तो ये तो कल खुल जाएगा। इसमें क्या होगा ये तो निशिकांत दुबे जी पहले बता रहे, पता नहीं इन लोगों को सारी चीज़ पहले ही पता चल जाती है। इनके प्रदेश अध्यक्ष को, प्रतुल भाई को भी सब पता होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के मामले जो हैं, हाँ इनसे तो पूछ ही रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के जो मामले हैं इससे पहले भी, इसे कंप्लीट कर लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। इससे पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी फैसला आता है राज्यपाल की तरफ से तो उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं और ना झुकने वाले हैं, ये समझ जाइए। जिस तरह से 2014 से लेकर अब तक ये लोग मिशनरीज का, ये संस्थाओं का जिस तरह से मिसयूज कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है और ये बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये लोग ये क्या समझ रहे हैं कि ये अभी एप्लीकेशन दे दिया और राज्यपाल को दिया, राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से राय मांगा, तो इनके भी विधायक समरी लाल हैं, इनके भी विधायक बाबूलाल मरांडी जी हैं, अभी सबकी सदस्यता पे ग्रहण लगने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि बस सीएम के बारे में इन्होंने जो कहा है अब कल क्या उस पर तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, चूंकि सीएम का कल क्या फैसला आता है वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन ये जान जाइए कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा इन लोगों को। कोई यहाँ झुकने वाला और डरने वाला नहीं है। संविधान सर्वोपरि है और संविधान में बहुत सारे ऐसे क्लाउज हैं जो उस क्लाउज के तहत हम लोग इन लोग का जवाब देंगे। देखिए मैं तौसीफ जी की बात को बिना टोके सुन रहा था। इन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का हमने दुरुपयोग किया। ये बोलते समय हमारे आदरणीय प्रवक्ता तौसीफ जी भूल गए कि 100 से भी ज़्यादा बार 356 का प्रयोग करके कांग्रेस की सरकारों ने चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। ये भी भूल गए कि इमरजेंसी के समय 3 सबसे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके इन्होंने ही चौथे जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था। ये भी भूल गए कि फंडामेंटल राइट को इन्होंने इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिया था। और आपने बिल्कुल कहा कि ईंट का जवाब ये पत्थर से ही देंगे क्योंकि पत्थर का ही लीज इन्हें मिला है। और हम मानते हैं कि तौसीफ जी ने कहा कि हमें कैसे पता लिफाफे में क्या है, तो ये कह रहे हैं कि कल ही फैसला आने वाला है। तो हम तो तौसीफ जी से ये भी जानना चाहेंगे कि इन्हें ये पता कैसे कि फैसला आज रात में नहीं आएगा। ये तो टीवी पे बोल रहे हैं। देखिए तौसीफ जी टोका नहीं मैंने आपको, तो ये हम भी जानना चाहते हैं कि तौसीफ जी को कैसे पता
कि कल ये फैसला आने वाला है। और हमारा अपना मानना है कि जितनी स्ट्रांग दलीलें हमने दी है, और मैंने कहा ना कि ये माइनिंग मंत्री रहते खुद माइनिंग लीज को अलॉटमेंट का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मामला है साहब। और ये लॉजिक देना कि हम पत्थर नहीं बेचे लेकिन हमने माइंस को अपने यहाँ कर लिया। अब आप देखिए मुख्यमंत्री के कितने करीबियों को माइनिंग लीज मिला है। पंकज मिश्रा जो स्वयंभू मुख्यमंत्री कहे जाते हैं संथाल परगना के, वो जेल में है। एक जो सुपर चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं सत्ता के गलियारे में, अमित अग्रवाल, उनको ईडी ने सम्मन भेजा है। मुख्यमंत्री के तमाम करीबियों को नोटिस दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ अपनी पत्नी को बल्कि अपनी साली को भी लैंड देकर उपकृत किया। तो ये गवर्नमेंट बाय दी सोरेन, ऑफ दी सोरेन, फॉर दी सोरेन है। इनके लिए आदिवासियत का मतलब सिर्फ सोरेन परिवार है साहब। मोहम्मद तौसीफ आप हैं स्क्रीन पर हैं, हमें स्क्रीन पर हैं, आप ही दोनों स्क्रीन पर पहले भी विश्वास है और आज भी विश्वास है। देखिए जिस तरह से ये बात कर रहे हैं तो इनकी सरकार इससे जो पहले थी, जिस तरह से इस राज्य का इन्होंने लूट खसोट किया है वो सब कोई जानता है। चाहे वो मोमेंटम झारखंड हो, कंबल घोटाला हो, ये जो लीज के बारे में बता रहे हैं कहीं पे कुछ नहीं है, सिर्फ आ करके स्क्रीन पे बात कर रहे हैं। ये एक जो लीज की बात कही है उसके लिए जो ये लोग राज्यपाल को दिया था, लेकिन इनके सरकार में जिस तरह से कंबल घोटाला हुआ, इनके सरकार में ओडीएफ घोटाला हुआ, इनके सरकार में मोमेंटम झारखंड घोटाला हुआ, जो अभी इनके विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने उस वक्त जब ये जेवीएम में हुआ करते थे तो एक बार नहीं 100 बार इन लोगों पे आरोप लगाया कि ये घोटाला हुआ है। 2 मिनट तो और घोटालों आपके का पास तो भरमार है। है। आप जो कह रहे हैं कि सरकार में आकर के इस तरह के कुछ भी, ये सरकार आते ही जिस तरह से किसानों का कर्ज माफ किया, ये सरकार आते ही लोगों का काम कर रहा है। सरकार आपके द्वार जाकर के लोगों की समस्या को सुना और समस्याओं का समाधान किया, तो ये लोग को पेट में जो है दर्द हो रहा है। जनता ने हम लोगों को 5 साल के लिए नहीं, 5 साल के बाद भी 5 साल के लिए देगी। ये जनता जो है, ये लोग पूरा सर्वे करके देख चुके हैं। सवाल है कि जनता तो देगी, अभी हेमंत का क्या होगा सवाल इस पर है। और ये जो गठबंधन की सरकार है, इन लोगों का सोपड़ा साफ कर चुकी है। और आज देखिएगा इनके विधायकों पे भी एक नहीं कई विधायक है जिसपे ग्रहण जो है लटका हुआ है, छाया हुआ है, वो आज न कल आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग परेशान नहीं है, बहुत ही मजबूत है। और इनका जो सवाल है उसका जवाब हमेशा मिलता रहेगा। जी बोलिए। तो तौसीफ जी की बात को मैं सुन रहा था, इन्होंने तमाम तरह की बातें कही और कहा कि सिर्फ एक माइनिंग लीज का मामला है और हमारी सरकार पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो हम तो जानना चाहेंगे कि ये सरकार अपने आधा से अधिक का टेन्योर पूरा कर चुकी है और ये सरकार वही सरकार है जिसके मुख्यमंत्री ने पहले दिन कहा था कि 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजेंगे। उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती रघुवर दास जी जैसे हमारे विकास पुरुष नेता को जेल भेजने की कोशिश की, तो तत्कालीन डीजी विजिलेंस और एडीजी विजिलेंस ने मना कर दिया। ये सत्ता के गलियारे में सभी लोग जानते हैं। तो उसके बाद उनको उस पद से हटा दिया गया। तौसीफ जी ने कहा कि हमारी सरकार ने सारे वायदे पूरे किए। हाँ, मैं सहमत हूं। 5 लाख नौकरियां इन्होंने पहले वर्ष दे दी 2021। नहीं, अभी वादों पर नहीं हो रहा है, ये लिफाफों पर बात हो रही है। इन्होंने कहा कि आते हैं, तुरंत आते हैं। हसन अंसारी केंद्रीय उपाध्यक्ष आजसूस हमारे साथ मौजूद है। हमने मान लिया। थोड़ा सा मौका दीजिए, हसन अंसारी साहब को भी दीजिए, वो भी आए हैं तो डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जो हेमंत के साथ नहीं है उस टीम में हसन अंसारी हैं। हसन अंसारी जी, क्या होगा? और लिफाफे वाली बात पर कुछ कहना है, क्योंकि हेमंत के लिए जो लिफाफा तैयार है उसके अंदर कुछ भरा गया है, लिखा गया है, तो जो है खुलेगा, कब खुलेगा? बीजेपी कह रही है कि वो कांग्रेस तो बता रही है कि कल खुलेगा, लेकिन कैसे बता रहे हैं, इस पर भी सवाल है। देखिए, कुछ देर पहले तौसीफ जी ने कहा कि कल खुलेगा। मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कल खुलेगा। पता नहीं इनको इंटरनल कुछ जानकारी हो तो नहीं कहा जा सकता। माध्यम से उन्होंने कहा कि कल खुलेगा, उसी की बात को मैंने दोहराया। लेकिन एक चीज तो है कि मामला गलत बोलेंगे तो कैसे बोलने तौसीफ जी, एक चीज तो मानना पड़ेगा आपको कि ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये मामला देखिए तौसीफ जी, चूंकि ये मामला बेसिकली ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से संबंधित, आप लोगों ने सत्ता और विपक्ष के रूप में, हम तो छोटे दल के रूप में इसलिए बहुत सारी चीजों को नहीं रख रहे, लेकिन ये चीज स्पष्ट दिख रहा है कि ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो जी ने स्पष्ट रूप से कहा, आपने देखा होगा पीसी में, उन्होंने कहा कि अपीलीय व्यवस्था भी है। मानो ये नैतिक तौर पर ये मान चुके हैं कि ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बनता है और निश्चित तौर पर इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का हर आदमी तैयार रहेगा नहीं।
आप जब केस करिएगा, मुकदमा करिएगा, फैसला आने से पहले हर तरह के संविधान को मानने वाला हूँ, संविधान के हिसाब से चलने वाला हूँ और संविधान के हिसाब से ही मैं चलूंगा। संविधान तो मैं रखूं। जब आपने भारतीय जनता पार्टी ने केस किया है, गवर्नर के पास बात रखा है, इलेक्शन कमीशन ने ला करके रखा है, जाहिर सी बात है कि हम हर पहलुओं पे अपना एक्सरसाइज करके रखेंगे। ये लोग इसका मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को लिए मान के चल रहे हैं कि ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बनता है। ये लोग लीगली गलत है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, जिसके तहत जो ना माननीय राज्यपाल ने अपने अधिकारों को उपयोग करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है ना कंसेंट मांगा है। होने जाने नहीं जा रहा है। सुन लीजिए, आप लोग बकते रहिए, जितना बोलना है बोलते रहिए। हाँ बिल्कुल, क्या और कर बक नहीं रहे तो और क्या कर रहे हैं? जो बोलना है बोल थोड़ी रहे हैं। हमने बुलाया, हमारे मेहमान हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो विकल्पों पर भी बात करेंगे, डॉक्टर तौसीफ विकल्पों पर भी बात करेंगे। विनय कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय जी, पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, जरा विनय जी हमें बताइए, लिफाफा तो कल होगा, खुलेगा, क्या लिखा है राज्यपाल के का जो अधिकार है उसके हिसाब से वो सामने आएंगे। हमें जरा ये बताइए, उन विकल्पों पर आज भी चर्चा हो रही थी और मीडिया में ही चर्चा हो रही थी, क्या हो सकता है? विधायकी जाएगी, रहेगी, कौन अगला होगा, कुर्सी खाली होगी तो किसकी दावेदारी होगी, किन्हें दिया जाएगा, दोबारा इलेक्शन लड़े? तो ये सारी चीजें जो चल रही है, इस पर हम एक्सपर्ट कमेंट आपसे चाहते हैं। विवेक जी, जब डिबेट में बकले जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे कांग्रेस, हमने रोका है सर, हमने रोका है प्रसून यादव जी। अरे भाई, परेशान हो गए जिस तरह से स्क्रीन पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तौसीफ जी, आप जिस तरह से युवाओं के लिए तौसीफ जी, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी है भाई, रुकिए, आप समझदार आदमी है, ठीक है, निकल जाता है कभी, ठीक है। 8 साल कंप्लीट हो गया केंद्र सरकार। विनय कुमार जी को भी, अरे भाई ले लीजिए, एक्सपर्ट कमेंट ले लीजिए। विनय कुमार जी, क्या इनकी सोच है, किस तरीके से इस पूरे पहलू को देखते हैं, जरा सुनिए। विनय कुमार जी, तो आप रट्टू तोता कहिए, चाहे बंधा तोता ठीक कहिए। तौसीफ जी रुक जाइए। विनय जी, देखिए, दो तरह की बातें हैं। जो खबरें आ रही हैं क्षण के बाहर जो आ रही कि अगर उनकी सदस्यता जाती है हेमंत सोरेन की, तो अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से, और ये नहीं हो सकता है कि फिर वो नेता चुन लिए जाएं और फिर मुख्यमंत्री, उनको किसी दूसरे को नेता चुनना पड़ेगा और मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसे में दो तरह की बातें या तो अपने परिवार में जो लालू जी किए थे बिहार में अपनी जगह पर राबड़ी जी को, तो अपनी पत्नी को बना सकते हैं, अपनी मां को बना सकते हैं, या फिर किसी विधायक को भी बना सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी ने किया था, जीतन राम मांझी को वहां बनाने का काम किया था। बिल्कुल 2014 के चुनाव में जब वो बुरी तरह हार गए थे लोकसभा में, तो उस तरह से पार्टी में भी किसी पर विश्वास करके बना सकते हैं। जयललिता जी ने भी ऐसा काम किया था तमिलनाडु में बनाने का, तो अगर किसी पर विश्वास होगा तो उस तरह से भी बना सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन कल जब, और दूसरी जो इसमें बात है कि अगर उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाता है, तब ये फिर दूसरा मामला चला जाएगा कि फिर इसके तरफ, जब इसमें भ्रष्टाचार का भी मामला लिप्त है और भ्रष्टाचार के कारण इन पर ईडी का भी मामला चल सकता है भविष्य में, तो वो सब के चलते कॉम्प्लिकेशन होगा, तो इनको परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अब ये सारी बिंदुओं पर कल जब निर्णय आ जाए, कल या परसों जब भी राज्यपाल निर्णय देंगे, क्योंकि राज्यपाल का निर्णय देने के बाद वो विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे कि इनकी सदस्यता समाप्त हो गई, और विधानसभा अध्यक्ष इनको इनकी सदस्यता समाप्त करने का चिट्ठी जारी करेंगे। चिट्ठी जारी होगी विधानसभा से, तो ये सब कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया देखिए, चूंकि राज्यपाल बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, 6-7 बार एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत ही अनुभवी हैं, और उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए कि कितना मर्यादित व्यवहार उन्होंने रांची आने के बाद कहा था कि हम अभी तक देखे नहीं हैं, और जब राजभवन जाएंगे तो चिट्ठी के बारे में मुझे पता चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो सारी बिंदुओं पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो आज धनाधन सवाल किया है, उसका जवाब क्या है? उसका सवाल, उनके जो सवाल हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तमाम बिंदुओं को लेकर। 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके जरिए सुप्रियो भट्टाचार्य ने तरह तरह के सवाल किए। तो क्या लग रहा है आपको, क्या संदर्भ क्या है, किस तरीके से ये बातें आगे बढ़ रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीति है, और राजनीति में हर आदमी माइलेज लेना चाहता है। तो मुझे लगता है कि
गोड्डा के जो सांसद है वो भी माइलेज लेना चाहते हैं। वो चूंकि बीजेपी के अंदर भी इनफाइटिंग है और आपसी प्रतिद्वंदता काफी ज्यादा है, तो वो लेना चाहते हैं कि मैंने इसमें सक्सेस किया, जबकि ये कार्रवाई शुरू करने का काम रघुवर दास किए और रघुवर दास पहली बार इनके खिलाफ लाए थे, मामला को उजागर किए और उन्होंने राज्यपाल को दिया था। तो बीजेपी के अंदर जो इनफाइटिंग है उसमें कई लोग अपना बढ़ चढ़कर वक्तव्य भी दे रहे हैं, जिसके कारण कुछ पेचीदगियां भी हो रही। मुझे लगता है कि थोड़ा सा गोड्डा सांसद निशिकांत जी को धैर्य रखना चाहिए और राज्यपाल निर्णय के लिए छोड़ देना चाहिए था, और राज्यपाल जो फैसला करेंगे वो तो फैसला सबको मानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, एक बढ़िया चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।